देखो जरा, कॉर्नेट इंजन में कॉर्नेट साइकिल पर बेस्ड है, 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 मेन प्रोसेस होती हैं, 2 ठो आइसोथर्मल है, 2 एडियाबेटिक है। कल मैंने साइकिल बनाया था लेकिन बहुत लोग नहीं आए थे कल, देख रहे हैं, तो आज मैं साइकिल बना के समझा रहा हूँ। थ्योरेटिकल बातें हैं और फार्मूला डेराइवेशन अगर उसको प्रूफ कर सका तो सबसे टफ जॉब वही है इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं उसी को फार्मूले को डेराइव कर दे रहा हूँ। ये पीवी साइकिल है कॉर्नेट इंजन की। यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रहता है, फिर ये इसका आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर ये एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक। शायद ये ABCD ऐसा लिखा होगा कि नहीं। इस वाले में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। गैस का एक्सपांसन करता हूँ, टेम्परेचर T कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2, मगर टेम्परेचर वही रहेगा। फिर ये एडियाबेटिक एक्सपांसन कहलाता है, प्रेशर वॉल्यूम, तो यहाँ प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर चेंज हो जाता है, T2 हो जाता है। फिर ये कंप्रेशन है आइसोथर्मल, तो ये प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर T2 ही रहता है। एंड फाइनली इसको हमने अंग्रेजी में बोला था आइसोथर्मल एक्सपांसन, ये एडियाबेटिक एक्सपांसन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसमें क्या करता है, जो इंजन है वो सोर्स से हीट Q1 लेता है और टेम्परेचर कांस्टेंट पे, और ये सोर्स से हीट बाहर रिजेक्ट करता है Q2। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल लगेगा, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू nRT1 कांस्टेंट रहेगा। इस वाले में एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। इसमें 3 रिलेशन है, कोई भी एक ले लो। इस वाले में टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सिंक को रिजेक्ट होती है, ये सोर्स से हीट लेता है, इधर सिंक को रिजेक्ट करता है। तो हीट जो रिजेक्शन है तो इसमें बॉयल्स लग जाएगा, T2 V2 देखिए जरा, T2 से P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है, सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाता है, तो P4 V4 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 टू द पावर गामा। इसमें जो स्कूल के एग्ज़ाम में आता था वो ये है कि इसकी इफ़िशियंसी का फार्मूला बताइए और कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। नीट में क्या है, इसकी इफ़िशियंसी के फार्मूले से T1 और T2 दिए रहते हैं, तो उसमें इफ़िशियंसी निकालना होता है, दक्षता जिसको कहते हैं। और शुरू में कल जो लोग आए थे उनको इफ़िशियंसी का एक फार्मूला दिया था मैंने कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो Q2 निकाल लेंगे, Q1 निकाल लेंगे, उनका रेशियो कर देंगे। यही है, कुछ है नहीं टफ, मगर बहुत लोग नहीं आए थे, क्या करें, हमारी क्या गलती है। आप नहीं आए तो हमारी क्या गलती। दीपाली आप नहीं आई थी ना, मेरी उसमें कोई गलती। निशांत आपका दोस्त का नाम बताइए, क्या नाम भैया आपका? वाश, अच्छा चतुर्वेदी। मैं क्या जानूँ, आप नहीं आए तो मेरी क्या इसमें गलती है? किस स्कूल में है ये? जो महाडल स्कूल है क्या? जो अच्छा मॉडल, अच्छा हाँ, नहीं तो उसमें किस क्लास से पढ़ रहे हैं? 11th में गए ही हैं? नहीं, इस कब से एडमिशन लिया था जब गए थे? तो 9th 10th 11th ऐसा गए। मॉडल स्कूल है वहाँ पे, स्टेडियम के बगल में, जहाँ पे हमेशा छुट्टी होने पे लड़ाई होता है। आप भी मार गए हो ना 9th 10th में? आप? अच्छा, कम गए होगे स्कूल में। हाँ, तो 9th में ही अच्छी धुनाई होती है।
महाडल स्कूल उसका नाम है। मारतंड का नाम महाउदंड। गवर्नमेंट का जो है गमारमेंट। ज्योति का जीसस। फ्रोमस मेमोरियल का फादर्स मेमोरियल। सबका नाम है अलग अलग। एक शिशु मंदिर स्कूल है, उसमें आचार्य जी लोगों का नाम बता रहे हैं। एक जन है लोटा छाप आचार्य जी, एक जन है सीना ताने आचार्य जी। अरे यार ऑनलाइन चल रहा है, देखो बना बना बना। इधर प्रेशर है, इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम। कौन सा इंजन बोला था मैंने? कार्नट। बहुत इंपॉर्टेंट इंजन, दुनिया में सबसे आइडियल इंजन है। लिखिए जरा। और कोई आ रहा क्या? बैड इवनिंग सर, इतनी देर आया जाता। अच्छा आ गए तो जला, अच्छा आ गए। गाली गुप्ता भी दिए स्कूलों को, तो जाना सुन नहीं पाए। ये भी उसी में है ना, महाडल स्कूल। गंदा लड़का है, कोरोना के टाइम बहुत कमाया पैसा, एक को नहीं दिया हमें। वही बंद हो गई थी वो जो राजश्री है, तो जो राजश्री 5 रुपए की मिलती थी, इसको 95 रुपये में मिले थे। ये सौरभ बनाए हैं आप पूरा? लिखिए जरा, मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी प्रूफ करा दूँ। स्कूल के एग्जाम में आ सकता है, अच्छे स्कूलों में आता है। लिखिए। आप तो नहीं लिखेंगे ना, इन लोगों को लिखा देते हैं, छोटे बच्चों। लिखिए जरा। कार्नट साइकिल इज शोन इन फिगर। कार्नट CARNOT। कार्नट साइकिल इज शोन इन फिगर। Carnot engine is based on this cycle. Carnot engine is based. Carnot engine is based on this cycle. Based on this cycle. It is a 4-stroke engine. It is a 4-stroke engine in which there are 4 main processes. In which there are 4 main processes. 4 main processes. लिख लिया? Its PV diagram is shown in figure. Its PV diagram is shown in figure. Different processes are explained by the following way. Different processes are explained by the following way. First, AB process. AB process. AB process. This represents isothermal expansion. This represents isothermal expansion. Isothermal expansion. Engine takes heat Q1 at constant temperature T1. Engine takes heat from source at constant temperature T1. At constant temperature T1. Therefore, ideal gas within the engine follows isothermal process.
follows isothermal process, that is P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to nRT1 is equal to constant. P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to nRT1 is equal to constant. Therefore, at the end of the process, pressure of gas is decreased, and volume is increased, Therefore, heat taken from the source is numerically equal to work done by the engine. That is Q1 is equal to WAB nRT1 log of V2 upon V1 to the base E। जब आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था फर्स्ट लॉ में तो ये प्रूफ कराया था। Q1 is equal to WAB nRT1 log of V2 upon V1 to the base E। फिर सेकेंड नंबर डालिए BC प्रोसेस। This represents adiabatic expansion process. Adiabatic expansion process. Therefore, ideal gas follows adiabatic law. That is P3 V3 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma. P3 V3 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma. At the end of the process, pressure is decreased and volume is increased. Pressure is decreased and volume is increased. And temperature also decreases to temperature of sink. T2. Work done by the gas in this process. WBC is equal to NR into T1 minus T2 upon gamma minus 1. NR into T1 minus T2 upon gamma minus 1. एडियाबेटिक प्रोसेस में ये प्रूव कराया था। फिर लिखिए CD प्रोसेस, थर्ड नंबर CD प्रोसेस। It represents isothermal compression process. It represents isothermal compression process. It means ideal gas follows Boyle's law. That is P3 V3 is equal to P4 V4. 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 P3 V3 is
लिख लिया। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ऑन गैस, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ऑन गैस is equal to amount of heat rejected to the sink, amount of heat rejected to the sink, that is Q2 is equal to WCD is equal to nRT2 log of V3 upon V4 to the base E, V3 upon V4 to the base E. At the end of the process, pressure is increased and volume is decreased. At the end of the process, pressure is increased and volume is decreased. फिर लिखिए DA process, it represents adiabatic compression, it represents adiabatic compression. Therefore, gas follows adiabatic law. Gas follows adiabatic law. Follows adiabatic law. That is P4 V4 to the power gamma is equal to P1 V1 to the power gamma. P4 V4 to the power gamma is equal to P1 V1 to the power gamma. At the end of the process, pressure is increased and volume is decreased. Pressure is increased and volume is decreased. The gas reaches to the initial state A. Gas reaches to the initial state A. Work done by the external agent, work done by the external agent on the gas is WDA is equal to NR into T1 minus T2 upon gamma minus 1. लिख लिया। फिर लिखिए फ्रॉम द एबव रिलेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, फ्रॉम द एबव रिलेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट P1 V1 is equal to P2 V2, P2 V2 to the power gamma is equal to P3 V3 to the power gamma, P3 V3 is equal to P4 V4 and P4 V4 to the power gamma is equal to P1 V1 to the power gamma, multiplying P1 P2 P3 P4 लेफ्ट हैंड साइड में V1 V2 to the power gamma V3 V4 to the power gamma is equal to P1 P2 P3 P4 और ये आ जाएगा V1 to the power gamma V2 V2 to the power gamma V4। मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट वाला राइट से, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा। अब बचा है V2 to the power gamma minus 1 V4 to the power gamma minus 1 V1 to the power gamma minus 1 V3 to the power gamma minus 1, बाकी सब कट गया दोनों तरफ से। पास में आ जाओ, उधर नहीं दिख रहा है तो जानबूझ के दिख नहीं रहा है। अब अच्छा ठीक है, लिख लो।
नहीं, मैं ऐसा बोलता या रहता हूँ, मॉडल स्कूल को मैं ऐसा बोलता या रहता हूँ। आदत खराब है मेरी जन्म जन्मांतरों से। अब दोनों तरफ किसका पावर चढ़ा देंगे? 1/γ-1, तो सब पावर चली जाएगी, इसलिए आ जाएगा V2 V4 इज इक्वल टू V1 V3, इसलिए V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4 इज इक्वल टू आर कांस्टेंट। पावर दोनों तरफ 1/γ-1 चढ़ा देंगे तो हट जाएगी। क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए लिखे। बोले इसलिए कार्नो इंजन की दक्षता, देयरफॉर इफिशियंसी ऑफ कार्नट इंजन, कार्नो इंजन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ कार्नट इंजन, ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1, ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1, ऐसा बोल सकते हैं ना। कल बताया था फार्मूला, रख दिया। 1 - Q2 की जगह nRT2 log of V3/V4 to the base e, nRT1 log of V2/V1 to the base e, T2 log of R to the base e, T1 log of R to the base e। हाँ हाँ भाई, V3/V4 R है, अब V2/V4 log log कैंसिल, इसलिए ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। स्कूल के एग्ज़ाम में आएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन। बना लिया, अतः स्पष्ट है कि यहाँ तक पहुँच गए। thus it is clear that, thus it is clear that, न लिखेंगे आप लोग, thus it is clear that लिखा, thus it is clear that efficiency of ideal Carnot engine, efficiency of ideal Carnot engine does not depend on nature of working substance, does not depend on nature of working substance, nature of working substance, it depends on temperature of source T1 and temperature of sink T2, it depends on temperature of source T1 and temperature of sink T2, source T1 and temperature of sink T2। लिख लिया? अब सुन लो सब लोग, सारे स्कूल के बच्चे लोग, दुनिया में अगर सेम टेम्परेचर T1 और T2 के बीच काम करे जितने टाइप के इंजन होंगे, तो कॉर्नेट रिवर्सिबल कॉर्नेट इंजन की इफ़िशियंसी ग्रेटेस्ट होती है। इससे बड़ा कोई दुनिया में इंजन नहीं है, आइडियल है। और आइडियल इंजन जो है कभी मिलता नहीं, इसीलिए ये वाला इंजन आज तक बनाया ही नहीं जा सका, इम्पॉसिबल है। मगर जितने भी AS, PSC, सिविल सर्विस, जहाँ आप ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करेंगे आप, मैं तो किसी तरह से काट लिया अपनी ज़िंदगी में, 60 साल का हो गया हूँ, तो अब जल्दी टिकस कटेगा। मगर आपको बता रहे हैं अभी बहुत संघर्ष है, बहुत लट्ठम लट्ठ है, अब आने वाले समय में और है।
पहले तो कुछ तरह चल जाता था, गवर्नमेंट बहुत सारे तमाम सर्विसेज थी, चल जाता था, अब बहुत। इसलिए आपको 400-500% पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक भी बारीकी से बारीकी चीज़ कोई छोड़िए नहीं, और कोई कंपटीशन निकले मिल जाए तो आप समझिए 400% जब पढ़ेंगे तब आपका 100% आएगा, और 100% से नीचे आए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो आपको एक दूसरा नया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, नए तरीके से सोच रखनी पड़ेगी, और ज़रा सी भी गलती करोगे तो फिर उस सोच के बाहर चले गए, फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए संघर्ष बहुत है। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कंपटीशन में आएगा। कंपटीशन में ये सेंटेंस आता है कि अगर दुनिया के जितने भी इंजन, कॉर्नेट इंजन के अलावा डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जेम्स वाट का इंजन, रैंकाइन इंजन, सारे इंजन दुनिया में जितने बने हैं, चाहे वो 4 स्ट्रोक हो, 2 स्ट्रोक हो, 5 स्ट्रोक इंजन भी बनते हैं। स्ट्रोक मतलब वो ऐसे ऊपर नीचे जाना, वो पिस्टन का। तो जितनी बार जाए एक बार पावर मिले, अगर 4 बार ऐसा किया और एक बार इंजन को पावर मिले ताकि वो आपको मूव कराए, तो उसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक। अगर 5 बार टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक पिस्टन मूव करे और एक बार इंजन को पावर मिले, यानी अंदर जो पेट्रोल इंजेक्ट होता है ना इंजन के अंदर, और जलता है, जैसे माचिस की तीली मार देते हैं तो पेट्रोल जल उठता है, तो वो जब इंजन काम करता है बच्चों, तो एक बार इंजेक्ट हुआ फिर बॉल बंद हो जाता है, अपने से बॉल बंद होता है। इतना हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर लोग, हम लोग बढ़िया बनाए हुए हैं, दुनिया को मूव कराते हैं लाद के। तो वो एक बार इंजेक्ट हुआ फिर बंद हो जाता है, फिर वो 4 प्रोसेस होती हैं। जलेगा, जल करके फैल के गर्मी से बाहर फैलेगा, फिर पिस्टन को दबा के बाहर निकालेगा, और जब पिस्टन वापस आएगा तो वो गैस उधर निकल के बाहर चली जाएगी, जल के फट 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 करके निकल जाती है। बहुत जल्दी जल्दी काम होता है उसका। अब आप जितनी स्पीड से चलाते हो, इंजन को बहुत ताकत पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप छोटे थे और मम्मी मान लीजिए कि लेट गई खटिया में, पलंग पे कहीं पे, तो आप उनके ऊपर पेट में खड़े होके, छोटे जब थे इतने, खड़े होके कूदते थे उनके पेट में। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, कहा था क्या? उनके ऊपर पेट में खड़े होके ऐसे धम धम करते थे छोटी उम्र में, और उनके पैर गिर गए, पटक दिए पेट में, मुंह पटक दिए, गोड़ पटक दिए, पर वो बेचारी सब सहती रही। अब बुढ़ापे में ऐसा धोखा ना देना तुम लोग। तो हाँ, धोखा दे दोगे, काज बिया हो जाएगा, लप लुप लेके चल भाग, पानी नहीं देना। इंजन को भी ऐसे धक्का लगता है। आज देखिए जरा, जब आप जोर से मोटरसाइकिल चलाते हो, हम निशान को नहीं कह रहे हैं, किसी दूसरे को कह रहे हैं, तुम लोग यही अपने ने सोच रहे फिर देखिए, कई बार देखिए कि बहुत लोग नई नई मोटरसाइकिल चलाएं, ले लिए टोपी लगा के फिर ऐसा उचकाते हैं। तो ऐसा उसको बेचारे को बहुत धक्का लगता है, और हल्ला भी करता है, वो नॉकिंग करता है, उसको नॉकिंग कहते हैं, नॉकिंग करता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब कई बार धोखा दे दिया तो फिर इसीलिए वो ऑन टाइम में धोखा देता है। नहीं, जब ऑन टाइम में धोखा देता है, जब उसकी बहुत असीम आवश्यकता होती है, उसी टाइम वो धोखा देता है। अच्छा, हम पहाड़ में चढ़ रहे हैं, रुक जा बेटा बताऊंगा। 3 जन को चढ़ाया और पीछे वाला लप लुप करेगा ऐसा, रोनाल्डो कटिंग कटा के, तभी खाई में सीधे। अभी देखो ना, सीधी में देख, सुन तो लो, NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहे थे बच्चे, जो सीधी में बस में वो, और माने भारत के फ्यूचर हैं वो, इंडियन फ्यूचर थे वो, इंडियन फ्यूचर थे वो, जो बेचारे एग्ज़ाम देने जाते। हालांकि RTO को सस्पेंड कर दिया, सीधी RTO को सस्पेंड कर दिया, पैसा खाने में बैठे रहते। सॉरी, ये लिखिए जरा, इफ डिफरेंट इंजिन्स वर्क्स बिटवीन द सेम टेम्परेचर्स, different engines
work between the same temperatures, then efficiency of reversible Carnot engine will be greatest. Efficiency of reversible Carnot engine is greatest. एक तो ये अंडरलाइन करने लायक सेंटेंस है जो नीट में, जेई में, सब में आ जाए। एक और अंडरलाइन करने लायक सेंटेंस है और सुनिएगा जरा। अगर बच्चों ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 में T2 कम होता चला जाए तो इफिशियंसी बढ़ती। सुने नहीं रहे? ये देखिए प्यारे बच्चों, ईटा इज इक्वल टू मैंने बताया 1 माइनस T2 अपॉन, अगर इसको कम करता चला जाऊं यानी सिंक का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, जहाँ पे आप जला के माल मटेरियल बाहर निकालते हो ना पीछे से, तो वो उसमें हीट रहती है। आप उसके पीछे हाथ लगा के फील करिए, बहुत हीट रहती है। इसका मतलब है वो हीट एक तरीके से एनर्जी है जो चली जाती है, वो लॉस होता है हीट एनर्जी। वो लॉस ना हो तो आपका पैसा कम खर्च लगे। तो आप ये समझ जाइए कि भक भक जो निकल रहा है वो 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया है। पिताजी का पैसा उसमें खर्च होता है। और अगर उसके ऊपर चढ़ बैठिए तो जब इंजन से निकलता है वो गरम गरम गैस, तब फील करिए, इट विल बी हायर। और 2 लोग चढ़ बैठे तो इट विल बी मोर हायर। और पहाड़ में चढ़ाइए तब उस गरम गैस को फील करिए। थर्मामीटर से चेक कर लीजिए, तो उसको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। सॉरी, ऐसी मम्मी को भी किचन में काम करना, जैसे जैसे लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो काम करने का, ऐसे इसको भी है। इसको भी आप जब दौड़ते हैं, काम करते हैं, मान लीजिए आपका 1 रुपया प्रोडक्शन है और आप 4 रुपये के बराबर काम करने लगेंगे तो ये फिर लब होगा, डब होगा, ना ही करने लगता, तभी अटैक मारता है। बियॉन्ड लिमिट काम मत करिए, न किसी मशीन से करवाइए। निशांत है, बहुत ज़ोर से, यहाँ से ज़रूर तेज़ी से भागेगा मोटरसाइकिल से, इधर से जब BM सर के यहाँ से निकलेगा तो। हम देखें एक बार, जाना टोपी नहीं उड़ी है, ऐसा जो देखे ना चढ़ाता ना, जब बैठा लेगा तुम्हें ऐसा ज़ोर से ऐसा लहराएगा। और उधर से जब वो सुमरी एक्ट होती है, हाँ न जाएगा, कभी नहीं जाना, फंसा देगा किसी दूसरे के। और जड़े आदमी का है बेकार। और उधर से सुमारी चली जाती है, वो बहुत खतरनाक होती है। वो क्या करेगी, सोचो कि यार इधर से निकल जाएगी, और जैसे बीच रास्ते में तो उलट पड़ेगी, तो पीछे तरफ से जाओगे तो चैन हो ही जाएगा। और ऐसे बैल गोरू हैं, लड़ रहे हो 2 जन, तो सोचो कि यार लड़ रहे हैं, उधर निकल जाएंगे तो जरूर तुम्हारे में हो पेट। T2 जब सिंक का टेम्परेचर कम होता है, वो 0 हो जाए, तब भी इफिशियंसी बढ़ती है। और जब T1 बढ़ता बढ़ता इन्फिनिटी की तरफ जाए, तब भी इफिशियंसी बढ़ती है। यानी इफिशियंसी 2 केसेस में बढ़ती है। हम लोग इंजीनियरिंग में थे, तो इंजीनियरिंग में वो आता था कि प्रूफ करो कि 0 केल्विन टेम्परेचर कभी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हम किसी इंजन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। यस, कि अगर 0 केल्विन हो जाएगा तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। इफिशियंसी 100% का मतलब जितना उसने इंजन से, सोर्स से हीट लिया, पूरा का पूरा यूजफुल वर्क में बदल गया। एक भी उसने सिंक को रिजेक्ट नहीं किया। ऐसा दुनिया में कभी पॉसिबल नहीं है। तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे, कोई भी काम करोगे, शासन से जितना 100 रुपया मोदी ने भेजा, उसको पूरा यूज़फुल वर्क में नहीं बदलोगे। कुछ हम लेंगे, कुछ बगल वाले को देंगे, कुछ क्लर्क को देंगे, बाबू को देंगे, चपरासी को देंगे, कुछ जो चिड़ै बैठाने के लिए बैठा उसको देंगे। इस तरह से सब खाए खुदूर करके ख़त्म कर देंगे। जहाँ ले जाना है उसको नहीं खाओगे, यूज़फुल वर्क में नहीं बने। ऐसा सब के लिए लेता, आपके लिए भी लगता है, मेरे लिए भी लगता है, और दुनिया की हर मशीन के लिए लगता है। ज़रा बताओ, यहाँ आप शंख रख दीजिए, शंख जानते ना, अब बोलिए शंख, तुम बाजो,
बिना फूके बजेगा? बिना एनर्जी लिए बजेगा कभी? नेवर। समझ गए ना? ये पक्का मान लीजिए, चाहे जितनी आरती उतारते रहो। बजरंग बली के पास जाते हो, बिना सुन्नी चढ़ाए हो कुछ आशीर्वाद देते हैं? 1 नरियर, 2 नरियर, 4 नरियर। अब अगर सेंते सेंत रोज जाओगे तो पुजारी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, भगा देगा। चढ़ोतरी कुछ जरूरी है। संसार का हर इंजन, रेफ्रिजरेटर है ना, काम करता नहीं, देखो ठंडा करता है, अंदर रख दो तो ठंडा करता है, स्विच ऑफ कर दो, उसको सप्लाई बंद कर दो, ठंडा करके दिखाए? कभी नहीं करेगा, नेवर। ये उसका प्रैक्टिकल है। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल, गाड़ी, सब एक्टिवा है, सब गाड़ी है, उसमें ज़रा पेट्रोल ना भराओ, फिर कहो चलो इंजन चलें। हाँ, अरे रास्ते में नहीं चलवा ना करेगा। जब कुछ है ही नहीं है मामला, कहाँ से चौक ले लेगा भाई? चार्जर नहीं है तो कहाँ से चौक ले लेगा? हम तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देते 4 दिन, फिर उछलो तो खाएं। 4 दिन बंद कर देते, खाना बंद कर दे, नहीं देंगे, पानी खाना सब बंद कर दे। फिर दिखा दो, गाली नहीं, कोई भी आवाज निकाल के दिखा लो। जब हाई नहीं भाई इंजन में यार, वही उसी से तो कन्वर्ट होता है। सौरभ के दुकान में सब बिकता है, उस दुकान में सब खत्म है, चला जाए कोई ग्राहक जरा, जब कुछ हाई नहीं तो कहा लेगा? पैसा दे के दिखा दे उसको कोई ग्राहक सेहत में नहीं दे भाई, सामान बिकता है यार, दुकान नहीं बिकती वैसे। ये है संसार का नियम। समझ गए ना? क्लियर? 1-2 लाइन और लिखवा दे इसमें, लिखो जरा। यदि स्रोत का ताप इस, तुम तो लिखे हो गए है ना। इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 is kept constant, temperature of source T1 is kept constant and temperature of sink T2 is decreased, temperature of sink T2 is decreased, then efficiency of engine increases. Efficiency of engine increases. Efficiency of engine increases. Similarly, if temperature of sink T2 is kept constant, temperature of sink T2 is kept constant and temperature of source T1 is increased, temperature of source T1 is increased, then efficiency increases. Efficiency increases. If temperature of sink T2 is 0 Kelvin, temperature of sink T2 is 0 Kelvin, then efficiency becomes 1 or 100%. 1 or 100%. जब परसेंटेज में बदले तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंजन becomes 1 or 100%, which is called ideal heat engine, which is called ideal heat engine, which is practically not possible, which is practically not possible. न्यू हेडिंग लिखिए, कार्नट रेफ्रिजरेटर, कार्नट रेफ्रिजरेटर, कार्नट रेफ्रिजरेटर। देखो अब जो कल नहीं आए थे पर फिर भी समझा रहा हूँ मैं,
देखो ये मान लो हाई टेम्परेचर T1 है, ये रेफ्रिजरेटर है, इसे बाहर से W वर्क डन देंगे, W वर्क डन देंगे तो ये क्या करेगा, लो टेम्परेचर T2 से, जिसको हम लोग सिंक कहते हैं, से हीट एब्जॉर्ब करेगा Q2, और Q1 हीट हाई टेम्परेचर सोर्स को रिजेक्ट करेगा। मतलब देखिए ज़रा ध्यान करें, उसमें क्या होता था, Q1 ऐसी आती थी, W इधर होता था और Q2 इधर जाती थी। इसमें क्या है, बाहर से W दे रहे तो वो लो टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करता है और हाई टेम्परेचर को रिजेक्ट करता है। तो होगा क्या साइकिल, देखिए ज़रा सब लोग ध्यान दो प्यारे बच्चों। मान लो ये प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, नीट में जेई में आ चुका। कार्नट रेफ्रिजरेटर का कैसा साइकिल है देखिए जरा, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों देख लीजिए, ये ABCD ऐसा देखिए, एरो ऐसा लगा, बात वही है, ABCD है, D पॉइंट। साइकिल देखिए कैसी है, ऐसी बनाइए बनाइए बनाइए, P1 V1 T1, इसको P2 V2 T2, P3 V3 T2, P4 V4 T2 T1। बनाइए बनाइए बनाइए, बना लीजिए प्यारे बच्चों, बना लीजिए। नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान दो। उन लोगों का 12th का हो जाए, 12th वाले फिर से बढ़ा दिए, ऑनलाइन हम पढ़ाए थे 2-3 महीने, तो ये 12th वाले फिर से आज लिखवाए तो बहुत लोगों को समस्याएं हैं। वो लोग बोले कि सर ऑनलाइन पढ़ाए, और कुछ लोग पाप कर्म भी किए, लेट आए, उन पापियों को क्या बताएं, नहीं पढ़े मेरे यहाँ, अब वो उस पाप की सज़ा मैं भुगतूंगा। बना लिया, नहीं तो 2 घंटे के कर देते आपकी पीरियड, 2 घंटे हो जाता तो जल्दी होता कि नहीं, 4 से 6 कर देते तो अबे 4 से 6 क्या है, अच्छा गड़बड़ हो गया फिर से तुम्हारा, तो ख़त्म हो गई ना कोचिंग, पूरा आधा, पूरा आधा ये क्या होता भाई, आधा आधा, तो क्या करना होगा मुझे, तुम लोग तो इसके बाद जाते थे ना उधर, पहले अंधेरी रात में जाते थे। हाँ हमारे यहाँ तो कोर्स लगभग ख़त्म हो गया मैथ का। खैर लिखो जरा, लिखिए जरा, it is a machine based on thermodynamic processes, it is a machine based on thermodynamic processes, based on thermodynamic processes which works on opposite cycle of heat engine, which works on opposite cycle of heat engine when
work is supplied to the refrigerator, work is supplied to the refrigerator, supplied to the refrigerator, then it absorbs Q2 heat, then it absorbs Q2 heat at low temperature T2 and rejects Q1 heat, rejects Q1 heat to the high temperature T1, to the high temperature T1. Therefore, Q2 plus W is equal to Q1. Therefore, W is equal to Q1 up minus Q2. W is equal to Q1 minus Q2. ऐसा आप लोग लिख लिए. Therefore, if this engine is based on Carnot cycle, this engine is based on Carnot cycle, Carnot cycle, then Q2 upon Q1 is equal to T2 upon T1. Q2 upon Q1 is equal to T2 upon T1. Therefore, its coefficient of performance, beta is equal to Q2 upon W, Q2 upon Q1 minus Q2, T2 upon T1 minus T2. ये लिख लिया. फिर लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फिर लिखिए केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट डैश करके लिखिए. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, it is impossible to construct a perpetual motion heat engine, to construct a perpetual motion heat engine working in a complete cycle, working in a complete cycle and converts entire heat energy absorbed from the source converts entire heat absorbed from the source into useful work, useful work without any change, without any change in working substance, in working substance. फिर लिखिए क्लासियस स्टेटमेंट, क्लासियस CLAUSSI, क्लासियस स्टेटमेंट. क्लासियस स्टेटमेंट लिखिए
It is impossible to construct a refrigerator. It is impossible to construct a refrigerator which absorbs heat from body of low temperature, which absorbs heat from a body at low temperature and rejects heat to the body at high temperature, rejects heat to a body of high temperature without taking work from external agent, without taking work from external agent. न्यू चैप्टर लिखिए, कंडक्शन, हीट, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन। फर्स्ट लिखिए कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन में फर्स्ट लिखिए अनस्टेडी स्टेट, अस्थायी अवस्था। बना लो निशांत, बना लो, तुम तो अच्छे बच्चे। बना लो, हो गए। निशांत लड़का।